A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 23rd December. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Troubled Waters. देखो, troubled waters का meaning होता है a difficult time or situation, यानी एक बहुत ही difficult situation स्थिति का होना या एक बहुत ही एक खराब समय का होना, उसको हम बोल सकते हैं ट्रबल्ड वाटर्स ऑन इंडियन फिशरमैन इन श्रीलंका कस्टडी। कस्टडी का मतलब हो गया गिरफ्त में, हिरासत के अंदर होना। तो अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो 68 इंडियन फिशरमैन जो है वो किसकी हिरासत में है? श्रीलंकन अथॉरिटी की हिरासत में है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू वीन। वीन का मतलब होता है रिलीज करना, यानी ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स किए जाने चाहिए जिससे कि रिलीज कराए जा सके अवे फिशरमैन, मछुआरे फ्रॉम ट्रॉलर्स। ट्रॉलर्स का मतलब क्या होता है? देखो, अ फिशिंग बॉट, राइट। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो मछुआरे हैं इनको क्या किया जाना चाहिए? इनको जल्दी से जल्दी रिलीज करवाना चाहिए, जो कि श्रीलंकन अथॉरिटी ने उनको अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। और इंडियन गवर्नमेंट को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये जो 68 जो फिशरमैन है उनको वहां पर अरेस्ट किया गया है, उनको वहां पे कस्टडी में रखा गया है, उनको जल्दी से जल्दी रिलीज कराना चाहिए। The arrest of 68 fishermen by Sri Lankan authorities. तो 68 जो इंडियन फिशरमैन हैं, जो भारतीय मछुआरे हैं, उनको क्या कर दिया गया? डिटेन कर दिया गया, उनको कस्टडी में रखा गया है। श्रीलंकन अथॉरिटी ने उनको अपनी हिरासत में रखा है बिटवीन दिसंबर 18 to 20 और 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के दौरान 68 जो मछुआरे हैं जो कि भारतीय हैं उनको श्रीलंकन अथॉरिटी ने अपनी हिरासत में रखा है। एंड इम्पाउंडिंग, इम्पाउंड का मतलब होता है सीज करना, जब्त कर लेना, ऑफ 10 बोट्स। और उसमें से भी अगर देखा जाए तो 10 बोट्स को उन्होंने क्या कर लिया? सीज कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया है श्रीलंकन अथॉरिटी ने। फॉर पॉचिंग, किस चीज के चार्जेस लगाते हुए? पॉचिंग की। इलीगल हंटिंग, यानी अवैध तरीके से हंटिंग करना, शिकार करना इन देयर टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल का मतलब हो गया उनकी पर्टिकुलर अगर एक एरिया, मतलब जो कि श्रीलंकन एरिया के अंदर आता है, वहां पर जो जो इंडियन फिशरमैन है वो वहां पर जाकर फिशिंग कर रहे थे, तो उनके हिसाब से, श्रीलंकन अथॉरिटी के हिसाब से, जो इंडियन जो फिशरमैन है वो पॉचिंग कर रहे थे। पॉचिंग मतलब इलीगल हंटिंग कर रहे थे, जिसके तहत श्रीलंकन अथॉरिटी ने 68 इंडियन फिशरमैन को अपनी कस्टडी में ले लिया। एट द सेम टाइम उनकी जो 10 बोट्स थी उनको सीज कर लिया, जब्त कर लिया। हाउ बिगेन रेज कंसर्न, और इस मुद्दे ने कि श्रीलंकन अथॉरिटी ने जो भारतीय मछुआरों को अरेस्ट किया है, कस्टडी में रखा है और एट द सेम टाइम उनकी बोट्स को जब्त कर लिया है, तो इस मुद्दे को, यानी कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है, ये जो चिंताएं हैं दोबारा से भड़क चुकी हैं अबाउट द फेट ऑफ मैन। फेट, डेस्टिनी, भाग्य। और ये जो डेस्टिनी है, यानी वो जो 68 जो लोग जिनको अरेस्ट किया गया है और उनकी बोट्स को क्या किया गया है? उनकी बोट्स को भी सीज कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंसर्न बढ़ गया है, ये चिंता बढ़ गई है उन लोगों की जिनको अरेस्ट किया गया है कि अब उनकी किस्मत में अब उनकी किस्मत में यानी उनके फेट के अंदर क्या होगा? क्या उनको रिलीज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो इंडियन गवर्नमेंट को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि वो जो फिशरमैन जिनको कस्टडी में रखा गया है श्रीलंकन अथॉरिटी के द्वारा, एट द सेम टाइम उनकी फिशिंग बोट को भी क्या किया गया है? डिटेन किया गया है, उनको सीज किया गया है, तो उसको भी रिलीज कराया जाए। इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको इस बात को इंश्योर करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनका रिलीज कराना चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट मतलब कह सकते हो एक तरीके से किसी चीज का आसान होना, एंड रिलीफ, चैन। मतलब कहीं ना कहीं कंफर्ट की बात ये है, रिलीफ की बात ये है दैट इंडियन हाई कमीशन इन श्रीलंका। तो इंडियन हाई कमीशन जो है, इंडिया का जो हाई कमीशन है वो श्रीलंका के अंदर
इज वर्किंग टू सिक्योर, वो लगातार इस बात के लिए मेहनत कर रहा है, इस चीज के प्रयास कर रहा है, टू सिक्योर, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, द अर्ली रिलीज, कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को, उन मछुआरों को जल्दी से जल्दी रिलीज कराया जाए। द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, और एम के स्टालिन जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, इन हिज कम्युनिकेशन, और अपनी बातचीत के दौरान, टू एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन, उन्होंने अपनी बात किसके सामने रखी? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के सामने, जो कि एस जयशंकर हैं, उनके सामने अपनी बात रखी। और उन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने कहा मिनिस्टर एस जयशंकर के सामने, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उनको कहा, ऑन मंडे को उन्होंने अपना विचार रखा, हैज अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर का मतलब किसी बात पर जोर देना, एम्फसाइज करना, द नीड टू गेट बैक, कि जल्दी से जल्दी गेट बैक 75 फिशिंग बोट टू, और जो 75 यानी अभी तो 10 बोट्स को उन्होंने सीज किया है, उससे पहले भी ऑलरेडी श्रीलंकन अथॉरिटी ने क्या किया है, 75 फिशिंग बोट को डिटेन किया हुआ है, उसको सीज किया हुआ है। तो एम के स्टालिन ने हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर है, उनसे इस बात को, उस बात के लिए उन्होंने इस बात को भी कहा है, जोर देकर कहा है कि वो श्रीलंकन अथॉरिटी को इस बात के लिए क्या करे, इस बात के लिए अग्री करे कि वो 75 फिशिंग बोट जो कि श्रीलंकन अथॉरिटी के पास है, उनको भी रिलीज कर दिया जाए जल्दी से जल्दी फ्रॉम श्रीलंका। फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु, और जो तमिलनाडु के जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, गेटिंग अरेस्टेड, जनरली उनको अरेस्ट किया जाता है क्योंकि जो मछुआरे हैं मछली पकड़ने के चक्कर में वो अपने एरिया से, अपनी टेरिटरी से ज्यादा आगे निकल जाते हैं और फिर श्रीलंकन अथॉरिटी द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जनरली ऐसा वहां पर देखने को मिलता है। एंड रिलीज आर लेटर, लेकिन बाद में उनको छोड़ भी दिया जाता है। हैज बिकम ए रूटीन अफेयर, और इस तरह का जो इस तरह का जो अफेयर है, इस तरह का इंसिडेंस अक्सर वहां पर देखने को मिलता है। बट देयर हैव बीन केसेस ऑफ डेथ, देखो अरेस्ट होना बाद में रिलीज होना ये तो एक आम सी बात है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, लेकिन पिछले कुछ टाइम से देखा जाए तो लगातार कुछ डेथ्स भी हो रही है, किनकी? मछुआरों की, फिशरमैन की, जो कि एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। इन जनवरी 2021 और 2021 में जनवरी महीने के अंदर भी ऐसा कुछ केस हुआ था। 4 फिशरमैन, 4 मछुआरे थे, फ्रॉम रामानाथपुरम डिस्ट्रिक्ट लॉस्ट देयर लाइव्स, यानी 4 मछुआरे थे जो कि रामानाथपुरम नाम की जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। आफ्टर दे वेसल का मतलब हो गया अ बॉट, यानी उनकी जो बॉट थी कोलाइडेड का टकराना विद श्रीलंकन नेवल क्राफ्ट। नेवल क्राफ्ट क्या हो गया? देखो अ मिलिट्री शिप, यानी जो इंडियन जो मछुआरे थे तो उनका जो वेसल था, उनकी जो बोट थी, वो श्रीलंकन नेवल क्राफ्ट के साथ टकरा गई थी। एंड अनफॉर्चुनेटली उस कॉलिजन के अंदर जो 4 मछुआरे थे जो कि रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट से थे, उनकी जान चली गई। सो देयर वाज अ सिमिलर केस, और इस तरह का केस इन अक्टूबर के अंदर भी सेम इसी तरह का केस हुआ था, इन विच अ फिशरमैन डाइड, जिसके अंदर एक मछुआरा और मारा गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो एक जो फिलहाल एक क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, तो इस सिचुएशन को इंडियन गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी सुलझाना होगा। और 68 जो फिशरमैन है जिसको कि श्रीलंकन अथॉरिटी ने डिटेन किया हुआ है, और 10 बोट्स जिसको सीज किया हुआ है, तो इंडियन अथॉरिटी को जल्दी से जल्दी उन चीजों को रिलीज कराना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखते हैं, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। शुड जनरली आप एडवाइस देने के लिए यूज कर लेते हैं। टू वीन आपका 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। हैव अगेन रेज्ड, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, और अगेन आपका यहाँ पर हो गया एडवर्ब की तरह आपने यूज कर लिया। एंड फिशिंग बोट्स, बोट्स आपका नाउन हो गया, तो फिशिंग आपका फिश के साथ आपने आईएनजी लगा दिया जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। दिस इज व्हाई, इस वजह से, द पार्क वे,
द पाक बे, बे का मतलब हो गया वैसे खाड़ी जिसको बोल सकते हैं, पाक बे यानी पाक खाड़ी जो है फिशिंग डिस्प्यूट, और जो फिशिंग को लेकर मछली पकड़ने को लेकर जो डिस्प्यूट बना रहता है, जो संकट बना रहता है, जो एक हमेशा आपस में एक प्रॉब्लम क्रिएट रहती है, नीड्स रेजुलेशन सून। और अक्सर मतलब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाक बे के अंदर जो है फिशिंग को लेकर अक्सर इंडियन जो फिशरमैन है और जो श्रीलंकन अथॉरिटी है उनके बीच में हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है, कंफ्लिक्ट बना रहता है, और उस कंफ्लिक्ट को, उस डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी उसका क्या होना चाहिए, रेजुलेशन होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, उसका हल निकलना चाहिए। द फैक्ट दैट मेनी राउंड्स ऑफ डिस्कशन, सच्चाई तो ये है कि मतलब बहुत सारी राउंड ऑफ डिस्कशंस यानी इस मुद्दे पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं एट द लेवल ऑफ फिशरमैन, फिशरमैन को लेकर, यानी फिशरमैन को लेकर खुद फिशरमैन ने इस बात को लेकर बहुत बार बातें की हैं, एंड गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, टू कंट्रीज, यानी फिशरमैन ने भी बात की आपस में और गवर्नमेंट ने भी आपस में बात की है। आई हैव नॉट लेड एनी टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब है परमानेंट, लेकिन कोई भी परमानेंट इसका कोई हल नहीं निकला है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो डिस्प्यूट था, वो एज इट इज अभी भी ऐसे का ऐसा बना हुआ है। सिचुएशन में किसी भी तरह का कोई ठोस सुधार नहीं आया है। शुड नॉट डिटर, और ये जो फिलहाल जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, इट शुड नॉट डिटर, डिटर का मतलब डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। द परस्यूट, परस्यूट का मतलब चेज करना, सस्टेन कंटिन्यूड लगातार, एंगेजमेंट टू सॉर्ट आउट सॉल्यूशन करना, प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व्स ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब हो गया ह्यूमन सेंटर्ड, मानवीय, जिसके अंदर मानव केंद्रित, एंड लाइवलीहुड इश्यूज, यानी जीविका से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उसको कंसीडर किया जाए। सो लेट मी रिपीट दिस लाइन अगेन। तो जनरली क्या किया गया है कि मतलब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बहुत सारी बातें हुई हैं, फिशरमैन के लेवल पे भी बातें हुई हैं, और दोनों सरकार की जो दोनों सरकारें हैं, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे श्रीलंकन गवर्नमेंट हो, उन्होंने भी इस मुद्दे पे बात की है, लेकिन इसका कोई भी ठोस टेंजिबल उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया है। जो सिचुएशन बनी हुई है वो अभी भी टेंशन की सिचुएशन बनी हुई है, उसमें कोई सुधार नहीं आया है। लेकिन ये जो टेंशन बनी हुई है, जो डिस्प्यूट बना हुआ है, इस डिस्प्यूट से क्या नहीं होना चाहिए, ये जो फिलहाल लगातार इस बात की डिटर का मतलब डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना, ये जो लगातार इस बात का परस्यू किया जाता है, इस बात को चेज किया जाता है कि सस्टेन एंगेजमेंट, कि मतलब जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को क्या किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, इसमें सुधार किया जाए, जिसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनकी जो जिंदगी है वो रिस्क पर रहती है, एंड लाइवलीहुड, और एट द सेम टाइम जो फिशिंग वो करते हैं उससे उनका घर चलता है। तो ये दोनों के दोनों एस्पेक्ट को कंसीडर किया जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस मुद्दे का हल निकाला जाना चाहिए। द बोन ऑफ कंटेंशन, देखो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका मतलब होता है किसी भी जड़, किसी भी मामले का जो मूल जड़ होता है झगड़े का, उसको बोलते हैं द बोन ऑफ कंटेंशन। यानी अब श्रीलंका और इंडिया के बीच में अगर देखा जाए तो झगड़े की जो मूल जड़ है बिटवीन द टू कंट्रीज हैज बीन द यूज ऑफ बॉटम ट्रॉलर्स। मतलब दोनों कंट्रीज के बीच के अंदर जो एक झगड़े का जो मूल जड़ है वो क्या है कि दोनों कंट्रीज की तरफ से अगर देखा जाए तो एक एक मुद्दा ये है कि बॉटम ट्रॉलर्स को यूज किया जाता है। और ये बॉटम ट्रॉलर्स क्या होता है, देखिए बॉटम ट्रॉलर्स होता है, ये जनरली एक नेट होता है जिसके अंदर क्या होता है, उस नेट को समुद्र के जो बॉटम होता है उसके अंदर छोड़ दिया जाता है, और वो छोड़ने की वजह से उसको बिल्कुल मतलब जब जनरली जब भी कोई शिप वगैरह ऊपर से जाती है तो जो बॉटम ट्रॉलर्स होता है वो वहां पर क्या है वो दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि वो बॉटम के अंदर होता है, तो वहां पर जनरली जो शिप है वो डैमेज हो जाती है और कई बार बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। तो ये सबसे बड़ा एक इशू है। टू कंट्रीज मतलब द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज हैज बीन द यूज ऑफ बॉटम ट्रॉलर्स बाय द तमिलनाडु फिशरमैन, क्योंकि जो तमिलनाडु के जो फिशरमैन है वो जनरली क्या यूज करते हैं, बॉटम ट्रॉलर्स यूज करते हैं। A practice opposed in Sri Lanka, northern province on the ground, और जनरली ये जो वाटर ट्रॉलर्स का जो यूज है वो श्रीलंका के अंदर इसको अपोज किया जाता है। नॉर्दर्न प्रोविंस की बात की जाए,
नॉर्दर्न यानी उत्तरी जो राज्य हैं वहां पर इस प्रैक्टिस को, किसको, बॉटम ट्रॉलर्स को यूज करके जो फिशिंग की जाती है उसको क्या है वहां पर बैन किया गया, उसको अपोज किया जाता है। लेकिन इंडियन जो फिशरमैन है, तमिलनाडु के जो फिशरमैन है, अभी भी वो बॉटम ट्रॉलर्स को यूज करते हैं। और इसी वजह से जो श्रीलंकन अथॉरिटी है वो फिशरमैन के अगेंस्ट रहती है, तमिलनाडु के अगेंस्ट रहती है। दैट ट्रॉलिंग डैमेजेस द मैरीन इकोसिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू, अगर श्रीलंकन देखा जाए तो जिस तरीके से फिशिंग की जा रही है, ट्रॉलिंग मतलब जो एक नेट को बॉटम के अंदर छोड़ दिया जाता है, और इस तरह की फिशिंग से जो वहां का जो मैरीन इकोसिस्टम है, मैरीन मतलब समुद्री इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं डैमेज होता है। और उसी डैमेज से बचाने के लिए श्रीलंकन अथॉरिटी अक्सर क्या करती है, जो तमिलनाडु के फिशरमैन है उसको अपोज करती है, उनको डिटेन कर लेती है, उनको अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैरीन इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं, ऐसा श्रीलंकन अथॉरिटी का मानना है। दिस प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस की बात की जा रही है, बॉटम ट्रॉलर्स की प्रैक्टिस की बात की जा रही है, हैज बीन बैंड इन श्रीलंका। और बॉटम ट्रॉलिंग के थ्रू फिशिंग करना, मछलियों को पकड़ना, ये जो प्रैक्टिस है श्रीलंका के अंदर ऑलरेडी बैन है। एंड देयर हैव बीन एजिटेशन मतलब नारेबाजी होना, एंड फॉर स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठोर, इन्फोर्समेंट का मतलब किसी चीज का लागू करना, मतलब यहां पर हो गया इंप्लीमेंट करना ऑफ लॉ। और कहीं ना कहीं श्रीलंका के अंदर ये प्रैक्टिस है वो ऑलरेडी क्या है, बैन है, और इसके अगेंस्ट हमेशा से नारेबाजी की गई है, और इसके खिलाफ क्या की गई है, बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए हैं। मोर देन एनीथिंग एल्स, मतलब इससे कहीं ज्यादा की अगर बात की जाए, द फिशरमैन ऑफ तमिलनाडु शुड टेक इनटू काउंट द फैक्ट, तमिलनाडु के जो फिशरमैन है उनको इस बात को कंसिडर करना होगा, इस तथ्य को उनको विचार में लाना होगा, दैट देयर काउंटर पार्ट्स, कि उन्हीं के समकक्ष, समकक्ष का मतलब होता है मतलब उस साइड के जो फिशरमैन है उनको भी कंसिडर करना होगा। ऑन द अदर साइड ऑफ द पार्क स्ट्रेट का मतलब देखो क्या है, ये एक नैरो पास है, दोनों कंट्रीज के बीच में एक पानी वाला एक क्षेत्र है, एक एरिया है, विच कनेक्ट्स इंडिया एंड श्रीलंका, जो कि इंडिया और श्रीलंका को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। Still struggling to pick up the threads of life आफ्टर अ ब्रूटल सिविल वॉर। और कहीं ना कहीं मतलब जो फिशरमैन ऑफ तमिलनाडु है उसको इस बात को कंसीडर करना होगा कि जो दूसरे साइड के जो फिशरमैन है, यानी श्रीलंका के जो फिशरमैन है, वो भी अभी क्या करें, वो भी अपनी जिंदगी को मतलब क्या करें, आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू पिक अप द थ्रेड्स ऑफ देयर लाइफ, यानी उनकी जिंदगी के जो थ्रेड वैसे धागा होता है, क्योंकि वहां पर श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुआ था, गृह युद्ध हुआ था। ब्रूटल का मतलब है बहुत ही पेनफुल कह सकते हो, बहुत ही फ्राइटेनिंग कह सकते हो, भयानक। वहां पे सिविल वॉर हुआ था, उस सिविल वॉर की वजह से तमिलनाडु श्रीलंका के जो फिशरमैन है वो भी अपनी जिंदगी को बड़े मुश्किल से क्या करते हैं, स्ट्रगल करके उसको सरवाइव कर रहे हैं। तो एट द सेम टाइम तमिलनाडु के जो फिशरमैन है उनको श्रीलंकन फिशरमैन के बारे में भी सोचना चाहिए। गिवन, कंसिडर करना, दैट एन एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी 1600 crore scheme of replacing 3 years 2000 bottom trawlers with deep sea fishing boats equipped with long lines gill nets continues to be disappointment। और कहीं ना कहीं इंडियन साइड की तरफ से तमिलनाडु के अंदर जो जनरली क्या किया जाता है, ट्रॉलिंग को यूज किया जाता है, बॉटम ट्रॉलिंग का यूज किया जाता है, जिससे कि मैरीन इकोसिस्टम को हार्म पहुंचता है। और यही सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो श्रीलंकन जो अथॉरिटी है अक्सर तमिलनाडु के जो फिशरमैन है उनको इस बात के लिए अपोज करती है, उनको डिटेन कर लिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो सरकार की तरफ से 1600 करोड़ का एक स्कीम था जिसके तहत जो 2000 जो बॉटम ट्रॉलर्स है उनको क्या किया जाना था, उनको रिप्लेस किया जाना था, और उनकी जगह पर अच्छी क्वालिटी की फिशिंग बोट्स को जिसके अंदर इक्विप्ड लॉन्ग लाइंस एंड गिल नेट्स, ये सारी फैसिलिटीज उसके अंदर होंगी। ये लेकिन ये जो अभी फिलहाल एक एम्बिशियस एक कह सकते हो जो स्कीम है, एक महत्वाकांक्षी स्कीम थी जिसके तहत मतलब न्यू क्या था, फिशिंग बोट्स को क्या किया जाना था, इंट्रोड्यूस किया जाना था, उन ट्रॉलर्स की जगह पर फिशिंग बोट्स दी
दी जानी चाहिए थी, वो भी अभी भी एक डिसअपॉइंट बना हुआ है, वो एक अभी निराशा बनी हुई है, यानी उस मुद्दे को अभी तक कंसिडर नहीं किया गया है। बोथ द सेंट्रल एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट, जहां तक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए और तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात की जाए, नीड्स टू टेक फ्रेश इनिशिएटिव, और दोनों ही सरकारों को मिलकर जल्दी से जल्दी कुछ नए कदम उठाने होंगे, इनिशिएटिव लेने होंगे टू गेट द फिशरमैन ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब ऑन ऑन शिप, यानी कि जल्दी से जल्दी ये जो फिशरमैन है जो कि बॉटम ट्रॉलर्स को यूज करते हैं, और अक्सर मतलब उनको बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्योंकि श्रीलंकन अथॉरिटी उनको अक्सर अपोज करती है, उनको डिटेन कर लिया जाता है। तो ये जो बॉटम ट्रॉलर्स है उनको जल्दी से जल्दी रिप्लेस किया जाना चाहिए, और इन फिशरमैन को जो नई टाइप की जो फिशिंग बोट्स हैं उनको अवेलेबल कराना चाहिए, और जल्दी से जल्दी नए कदम उठाने चाहिए जिससे कि इस तरह के डिस्प्यूट्स को रोका जा सके। So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept. देखते हैं, should आपका मॉडल वर्ब हो गया जो जनरली एडवाइस देने के लिए यूज किया जाता है, और उसके बाद आपने डिटेल यूज कर लिया जो कि V1 है। जनरली आपका मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। डिटेल का जो मीनिंग होता है ये होता है डिस्करेज करना, अतोत्साहित करना। सस्टेन एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब यहाँ पर नाउन हो गया, तो और सस्टेन्ड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है किसी भी मामले का जो मूल जड़ होता है झगड़े का, उसको बोन ऑफ कंटेंशन बोलते हैं। हैज बीन बैन, ये आपका देखो हैज के बाद बीन और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कंसीडर करना किसी चीज को, मतलब विचार में लेकर आना। गिवन का भी मतलब होता है कंसीडर करना। एंड ऑन बोर्ड का मतलब हो गया ऑन अ शिप, यानी शिप के ऊपर लाना, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड, लास्ट स्लाइड है हमारी ये। The main reason for failure is the component of cost to be borne by the fisherman. अब ऑब्वियस सी बात है, अब देखने की बात ये है कि जो तमिलनाडु के जो फिशरमैन है, जो बॉटम ट्रॉलर्स को वो यूज कर रहे हैं, वो क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो जो जनरली जो कॉस्ट आती है फिशिंग करने के दौरान उनको बहुत सारे चार्जेस का सामना करना होता है, और उसमें से बहुत बड़ा पार्ट जो है वो फिशरमैन खुद उसको क्या करते हैं, उसको फेस करते हैं। उसको टू बी बॉर्न का मतलब उसको खुद टॉलरेट करना, सहन करना, यानी एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो जो फिशरमैन है वो खुद उसको सहन करते हैं, और यही वजह है फेलियर होने की। अकाउंटिंग फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ 80 लाख एंड द टू गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ रिमेनिंग 70%। और 80 लाख का मतलब अगर एक ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए कि 80 लाख जो कॉस्ट आता है, तो उसका 30% जो होता है फिशरमैन खुद उसको क्या करते हैं, फिशरमैन खुद उसको टॉलरेट करते हैं, उसको उसको सहन करते हैं उस खर्चे को 30%, और उसका 70% जो रिमेनिंग है वो दोनों सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है वो 70% क्या करते हैं, उस सब्सिडी को देते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इंक्रीजिंग द यूनिट कॉस्ट, अब ये जो यूनिट कॉस्ट है जो कि 80 लाख के आसपास है, इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1.2 करोड़ होना चाहिए, विच विल बी एट द सेम लेवल दैट ऑफ सिमिलर स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि मतलब स्पेशल फिशरमैन को लिए यूज की गई थी। इस स्कीम के तहत जो कि पहले 80 लाख के पास यूनिट कॉस्ट को दिया जाता था, अब वो 1.2 करोड़ के पास होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी क्या किया जाना चाहिए, द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज देयर शेयर ऑफ सब्सिडी, यानी जो सब्सिडी दे रही है अभी भी क्या 30% तो जो फिशरमैन है वो उसको खुद टॉलरेट करते हैं, और 70% दोनों गवर्नमेंट करती है। तो कहीं ना कहीं अभी जो 1.2 करोड़ का जो एक एक्सपेक्टेशन है कि इतना मतलब ये जो यूनिट कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये जो यूनिट कॉस्ट की बात तो की जा रही है, लेकिन जो सब्सिडी 70% जो सरकार दे रही है उस सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ये फिशरमैन जो है उनके ऊपर ज्यादा खर्चा ना आए। दे शुड ऑल्सो मोटिवेट, एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट है उनको मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए किसको, फिशरमैन को, टू अडॉप्ट सी केज फार्मिंग। अब सी केज फार्मिंग क्या है देखते हैं। देखिए, ग्रोइंग फिशेस इन अ सी व्हाइल बीइंग इनक्लोज्ड इन अ नेट, यानी एक नेट लगा दिया जाता है सी के अंदर ही, और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या की जाती है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फिश की फार्मिंग की जाती है, उसको सी केज फार्मिंग बोला जाता है। एंड शी ओशियन रेंचिंग, अब ये क्या होता है देखो,
रैंचिंग का मतलब अ टाइप ऑफ एक्वाकल्चर, जिस तरीके से हम खेती करते हैं उसी तरीके से जो फार्मिंग की जाती है उसी तरीके से मछलियों का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसको बोला जाता है ओशन रैंचिंग। तो इन चीजों को भी प्रमोट किया जाना चाहिए जिससे कि मछलियों को क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा उनको प्रोड्यूस किया जा सके, विच वर ऑल कवर्ड अंडर PMMSY। और इस स्कीम के तहत ये सारी चीजों को क्या किया जाना चाहिए, कवर किया जाना चाहिए। सच एन अप्रोच, और अगर एक ऐसी अप्रोच होगी गवर्नमेंट की, इज इसेंशियल, ये बहुत जरूरी क्या है, एक मतलब उनका जो अप्रोच है ऐसा होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। एज द फिशरमैन फाइंड इट हार्ड टू रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ, क्योंकि जनरली जो फिशरमैन होते हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, देमसेल्फ टू इंडियाज टेरिटोरियल वाटर्स, जो वहां पर जो इंडिया टेरिटोरियल है, मतलब जो इंडिया का जो सीमा क्षेत्र है जिसके अंदर रहकर वो अपनी क्या कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर कोई बाउंड्री लाइन तो है नहीं, जिसकी वजह से वो जनरली क्या होता है, फिशिंग के लालच में, मछली पकड़ने के चक्कर में वो श्रीलंकन टेरिटरी के अंदर चले जाते हैं, और जनरली वहां पर उनको डिटेन किया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, और बहुत सारे केसेस में जान भी चली गई है। तो इस तरह का कंफ्लिक्ट ना हो, इस तरह के इश्यूज ना हो, तो इस चीज को भी क्या करना होगा, जल्दी से जल्दी इंश्योर करना होगा। गिवन कंसीडर करना द लिमिटेड मैरीन वेल्थ, क्योंकि इंडिया के पास अगर देखा जाए, इंडियन साइड में देखा जाए तो इंडिया के पास ज्यादा मैरीन वेल्थ नहीं है, यानी इंडियन साइड में मछलियों को देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। एंड एरिया ऑन द इंडियन साइड की अगर बात की जाए तो इंडियन साइड के अंदर की तरफ जो मैरीन वेल्थ है, जो मछली वगैरह पकड़ने का जो एक कह सकते हैं, जो मैरीन मछलियां पकड़ने का जो एक साधन है वो बहुत कम है उस तरफ। बट द प्रायोरिटी नाउ फॉर न्यू इंडिया शुड बी इन सिक्योरिंग द स्विफ्ट रिलीज ऑफ 68 फिशरमैन। लेकिन ये मुद्दा तो है, वो बना ही हुआ है, तो एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फिश फार्मिंग है उसको एनकरेज किया जाए, जिससे कि ये जो फिशरमैन है वो अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर सके। इससे पहले इंडिया को इस बात को प्रायोरिटी देनी चाहिए। न्यू दिल्ली यहाँ पे इंडिया के लिए यूज किया गया है कि इंडिया को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि इन सिक्योरिंग, कि सुनिश्चित करें कि स्विफ्ट जल्दी से इमीडिएट रिलीज ऑफ द 68 फिशरमैन, यानी जल्दी से जल्दी वो जो 68 जो फिशरमैन है जिसको श्रीलंकन अथॉरिटी ने अरेस्ट किया हुआ है, उनको कस्टडी में रखा हुआ है, जल्दी से जल्दी उनको छुड़वाया जाए, और मतलब ये जो डिस्प्यूट बना हुआ है इस डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। तो दोनों ही अथॉरिटीज की अगर बात की जाए, इंडियन अथॉरिटी और श्रीलंकन अथॉरिटी, उनको आपस में बैठकर इस मुद्दे का सॉल्यूशन करना चाहिए, अदरवाइज ये जो डिस्प्यूट है वो एज इट इज बना रहेगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, और इसी तरीके से फिशरमैन को अरेस्ट किया जाएगा, उनकी लाइफ रिस्क पे रहेगी। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम और इंस्टेड ऑफ रिस्किंग देयर लाइफ, दे शुड टेक सम कंक्रीट एक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई कंक्रीट कुछ सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का निकालना चाहिए, राइट? सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल टुडे। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखते हैं, टू भी वैसे आपका हो गया इन्फिनिटिव, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म के हिसाब से ये आपका इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू बी बॉर्न, बॉर्न का मतलब किसी चीज को टॉलरेट करना, सहन करना। मस्ट इंक्रीज, मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। जनरली मॉडल वर्ब के बाद हम V1 यूज कर लेते हैं, और इन आपका प्रेपोजिशन हो गया। उसके बाद आपने सिक्योरिंग यूज कर लिया जो कि आपका V1 प्लस ing है जो कि आपका gerund है। जनरली हम प्रेपोजिशन के बाद हम gerund यूज कर लेते हैं, राइट? सो माय डियर readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.